नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह के 3 पुत्र जोगा, भोगा, विजय और एक पुत्री सुनवा थी, जो अत्यंत रूपवती और चंचल स्वभाव की थी। वह अपनी सखियों के संग खेलकूद में मग्न रहती और माता पिता भी उससे अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन उसकी एक सखी ने मजाक में कह दिया, अब तक राजा ने तेरे लिए कोई दूल्हा नहीं देखा। तू खेलते खेलते कब जवान हो गई, यह भी ध्यान नहीं दिया। यह बात सुनवा के मन में गहरे उतर गई और उसने इसे अपनी मां से साझा किया। जब राजा नेपाली सिंह निवास में आए तो रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा को भी एहसास हुआ कि सुनवा अब यवन की दहलीज पर कदम रख चुकी है। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार में पंडित को बुलवाया और अपनी पुत्री के लिए योग्य वे का संदेश लिखवाकर सभी देश देशांतर के राजाओं के पास संदेश पहुंचाया। राजा नेपाली ने दूतों से महोबा जाने को स्पष्ट मना कर दिया और कहा था कि महोबा के बनाफर तो चंदेलों के सेवक हैं, वह हमारे बराबरी के नहीं हैं। महीनों के बाद जब दूत लौटे तो उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिला। सुनवा ने अपने माता पिता से कई बार आल्हा और उदल की वीरता की बातें सुनी थीं। इन चर्चाओं से प्रेरित होकर उसने स्वयं उदल को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने लिखा, प्रिय उदल, मैं तुम्हें अपना देवर मानकर यह पत्र लिख रही हूँ। मैं आल्हा को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम उन्हें दूल्हा बनाकर लाओ और मेरे पिता को इस विवाह के लिए राजी करो। सुनवा ने यह पत्र एक तोते के साथ भेजा जो महोबा जा पहुंचा। प्रातःकाल उदल सैर के लिए बगीचे में गया हुआ था। उसने एक आम की डाल पर बैठे तोते को देखा जिसके चोंच में कागज था। उदल के पास आते ही तोते ने कागज गिरा दिया। उदल ने पत्र उठाकर पढ़ा और उसमें अपना नाम देखकर चकित रह गया। उदल ने तोते को साथ लिया और पत्र लेकर राजा परिमाल के दरबार में पहुंचा। राजा ने पत्र पढ़ा और फिर उसे अपनी गद्दी के नीचे रख दिया। वीर मलखान ने पूछा, दादाजी, यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? तब राजा परिमाल ने पूरी बात बताई कि यह पत्र नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवा का है, जो आल्हा से विवाह करना चाहती है। लेकिन नैनागढ़ के राजा ने हमें विवाह के लिए टीका नहीं भेजा है। राजा परिमाल ने रानी मलहना को जाकर बताया कि मलखान और उदल दोनों को समझा देना, नैनागढ़ से लोहा लेना हमें भारी पड़ेगा। रानी मलहना ने दोनों वीर पुत्रों को बुलाया और समझाने की कोशिश की। मलहना से मलखान ने कहा, माता, हम मानने वाले नहीं हैं। आल्हा के लिए यह ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। इसको स्वीकार करने में ही हमारी कीर्ति है। इनकार करने से हमारी शान में बट्टा लग जाएगा। माता विवश हो गई। उसने दिवला और तिलका दोनों को बुलवाया। तीनों ने प्रसन्नता पूर्वक पंडित को बुलवाया और विवाह के लिए पंचांग से शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित ने कहा कि इस समय ही शुभ घड़ी है, तुरंत ब्याह की तैयारी करो। फिर तो और महिलाओं को बुलवाकर मंगल गान होने लगे। वीर आल्हा को बुलवाकर चौकी पर बिठाया गया। 7 सुहागिन महिलाओं ने आल्हा पर तेल हल्दी चढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी। सभी को यथायोग्य नेक इनाम दिए गए। आल्हा को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में सवार किया। रानी मलहना, दिवला और तिलका ने आल्हा और सभी भाइयों को भी आशीर्वाद दिया। रानी दिवला कुएं में गिरने की परंपरा निभाने चली तो मलहना बोली, यह रस्म मैं पूरी करूंगी। मैंने आल्हा उदल को पाला है। दिवला को तो ऐतराज ही नहीं था। मलहना कुएं में गिरने का नाटक करने लगी तो आल्हा ने उन्हें गोदी में उठा लिया और विवाह करने का आश्वासन दिया। आल्हा ने तीनों माताओं के चरण छुए और कूच का डंका बजा दिया। उदल ने फिर सुनवा के लिए पत्र लिखा और तोते के गले में बांधकर उसे उड़ा दिया। उदल ने पत्र में सुनवा को भरोसा दिया कि आल्हा की बारात आ रही है। विवाह किए बिना हम नहीं लौटेंगे, चाहे प्राण चले जाएं। इधर मलखान ने हाथी और घोड़े तैयार किए। ब्रह्मा देवा सब तैयार होकर नैनागढ़ की ओर चल पड़े। नैनागढ़ से 5 कोस पहले ही डेरा डाल दिया। 5 कोस तक डेर में फौज बैठ गई। तब उदल ने रूपण को पत्र देकर राजा नेपाली को संदेश देने को कहा। रूपण नैनागढ़ के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे भीतर पहुंचाया। रूपण ने राजा को प्रणाम किया और पत्र दिया। रूपण ने परिचय दिया, हम महोबा से आए हैं। आल्हा का विवाह है, बारात लाए हैं। राजा नेपाली ने रूपण को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु रूपण अपनी तलवार से वार करता हुआ बाहर निकल आया। खूनम खून रूपण अपने डेरे में पहुंचा तो मलखान ने वहां का हाल पूछा। रूपण ने कहा कि नैनागढ़ की लड़ाई बहुत कठिन पड़ेगी।
नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। हाथी घोड़े सब तैयार हो गए। पैदल सैनिक भी बख्तर पहनकर तैयार हो गए। जोगा ने अपने पिता को बताया कि महोबा वाले इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं कि कोसों दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। नैनागढ़ की सेना को सामने से आता देखकर महोबा की सेना भी तुरंत तैयार हो गई। दोनों ओर से पहले नगाड़े बजे, फिर पत्थर के गोले चले। गोले हाथियों को लगते तो वे चिंघाड़ने लगते, घोड़े के लगते तो वह रण छोड़कर भागने लगते और सैनिक के लगते तो वहीं ढेर हो जाते। फिर सेना आमने सामने पहुंच गई तो तलवार और भालों से लड़ने लगे। खटखट तलवारें चल रही थीं। हदे रक्त से भर गए थे। जिस पर वार पड़ता वहीं से रक्त का फव्वारा छूटता। जीवितों की जुल्फें भी रक्त से लाल हो गईं। 8 कोस की दूरी तक केवल तलवारों की आवाजें आ रही थीं। कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी थीं। ढाल खून पर ऐसे तैर रही थी मानो खून की नदी में कछुए तैर रहे हों। उदल का घोड़ा बैदुल हर मोर्चे पर नाच रहा था। उदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और उग्र हो गए। महोबे के वीरों ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ के सैनिक अपने हथियार फेंक कर भागने लगे। कोई रो रो कर अपने बेटों को याद कर रहा था तो कोई पुरखों को पुकार रहा था। कोई अपनी पत्नियों को याद कर करके विलाप कर रहा था। जोगा के साथ 3 लाख सैनिक आए थे जो 1.5 लाख ही रह गए। आधे मारे जा चुके। भोगा ने यह सूचना नैनागढ़ जाकर अपने पिता नेपाली सिंह को दी। राजा ने भोगा को रणिवास से लाकर अमर ढोल दिया और कहा, इस ढोल को ले जाओ। ढोल की आवाज जिसके कान में पड़ेगी वह मरा हुआ भी उठ जाएगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजाया। जो 1.5 लाख सैनिक भूमि पर पड़े थे वे उठ खड़े हुए। महोबा के केवल 10,000 सैनिक काम आए थे, वे भी उठ खड़े हुए। यह देख उदल और मलखान की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इस ढोल ने सारी मेहनत बेकार कर दी। तब उदल भेष बदलकर नैनागढ़ गया। वहां के महलों में पहुंचा। सुनवा अपनी खिड़की में खड़ी थी। अपने महल में अलग सूरत को पहचान कर वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। उदल ने सुनवा से कहा कि या तो तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे या अपने प्राण दे देंगे। पता नहीं क्या हुआ। आधी फौज हमने खपा दी थी, परंतु मरे हुए सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगे। अब हम क्या करें? तब सुनवा ने बताया कि यह अमर ढोल का कमाल है। मैं उस ढोल को वापस मंगाने का उपाय करती हूँ। तुम प्रातः माली का वेश बनाकर देवी के मंदिर के पास आ जाना, नजर बचाकर अमर ढोल को ले जाना। बस फिर विजय तुम्हारी है।